नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान मानखुर्द इलाके में रस्सी बांधते समय 32 वर्षीय गोविंदा जगमोहन शिवकिरण चौधरी की गिरने से मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दही हांडी उत्सव से जुड़े हादसों में शनिवार दोपहर तक 30 लोग घायल हो गए। बीएमसी ने घायल गोविंदों का मुफ्त इलाज कराने का आदेश दिया है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही मची है। महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में भारी बारिश और भूस्खलन से लोगों की मौतें हुई हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, तो बिहार में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता राम माधव ने पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर को भारत को परमाणु की धमकी देने पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस गीदड़-भभकी से कोई नहीं डरता है। भारत भी ऐसी कदमों पर तगड़ा पलटवार करने की ताकत रखता है। राम माधव ने चीन के साथ रिश्तों पर कहा कि गलवान के बाद रिश्ते खराब हो गए। अमरोहा में हजरत इमाम हुसैन के चहलुम पर अजादारों ने जंजीरों से मातम किया। शहर में गमगीन माहौल में ताबूत बरामद हुए और लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजी। विभिन्न अजाखानों से जुलूस निकाले गए, जिनमें मातमी अंजुमन शामिल हुई। नौगांवा सादात में भी चहलुम पर जुलूस निकाले गए और करबला के शहीदों की याद में मजलिसें आयोजित की गईं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तमिलनाडु के मंत्री आई पेरियासामी और उनके विधायक बेटे आईपी सेंथिल कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। डीएमके ने इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वोट चोरी के मामलों से ध्यान भटकाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। पार्टी ने कहा कि हमें किसी भी कीमत पर झुकाया नहीं जा सकता है। पताही में एक यात्री बस पर हाई वोल्टेज तार गिरने से बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों और चालक की सूझबूझ से बस में सवार 50 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। घटना में 2 युवतियां मामूली रूप से घायल हुईं, जिन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया। पुलिस ने बिजली विभाग को जर्जर तारों की मरम्मत का निर्देश दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुस्लिम समाज अब तक लालटेन का तेल बनकर जलता रहा है, लेकिन अब लालटेन की रोशनी बुझने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समाज हमारे साथ आ जाए तो हम अगले 2 साल में पूरे देश की राजनीति की दिशा बिहार की ओर कर देंगे। भाजपा मिशन 2029 के लिए तैयारियों में जुटी है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में हारी सीटों पर मंथन के लिए 19 अगस्त को बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। बैठक में चुनाव हारे नेताओं के साथ जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य विधानसभा सत्र में विपक्ष को जवाब देना है। आरा की रिंकू देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से मिट्टी के घर को आदर्श घर में बदलकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। रिंकू देवी एक मिड डे मील रसोइया हैं, जिन्होंने अपनी बचत और परिवार की मदद से आवास योजना का सफल उपयोग किया। इस योजना ने उन्हें समाज में सम्मान दिलाया और एक अविस्मरणीय अनुभव दिया। रामपुर में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें श्रीज गुप्ता दोबारा चेयरमैन बने। विधायक आकाश सक्सेना ने जीएसटी में सुधार का आश्वासन दिया और सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। श्रीज गुप्ता ने आईआईए को सरकार और उद्यमियों के बीच की कड़ी बताया। गार्गी सरदाना को महिला विंग का चेयरपर्सन घोषित किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मथुरा में नटवर नागर का 5252वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान को अद्भुत रंगों से सजाया गया है। ठाकुर जी इंद्रधनुषी पोशाक धारण करेंगे। कंस के कारागार को चांदी से सजाया गया है और पुष्प बंगला बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कान्हा के दर्शन किए। उन्होंने श्रद्धालुओं को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। भारत ने अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग का स्वागत किया है, जिसमें यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन संघर्ष के जल्द अंत और शांति की बहाली की उम्मीद जताई है। स्वतंत्रता दिवस पर जेलेंस्की की शुभकामनाओं पर पीएम मोदी ने धन्यवाद दिया और शांतिपूर्ण भविष्य की कामना की। पुतिन ने यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. जनक राज बारिश के कारण सड़क बंद होने से फंस गए।
संबंधित विभागों को सूचित करने के बाद भी कोई मौके पर नहीं पहुंचा तो उन्होंने स्वयं कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ को काटा। विधायक जनक ने राह में फंसे लोगों के साथ मिलकर पेड़ को हटाया और यातायात बहाल किया। किश्तवाड़ में बादल फटने से एक ही दिन जन्मदिन मनाने वाले मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। अजय मेहरा, जो परिवार के साथ मचैल यात्रा पर जाने वाले थे, छुट्टी न मिलने के कारण नहीं जा पाए। उनकी पत्नी और बेटा यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए। अजय को चिशौटी में घटना की सूचना मिली। उसने घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी पत्नी बेटे के शव की पहचान की।